हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संक्रिया में, जैसे आपको गुणनफल में दे दिया जाए या आपको संख्या दी गई है और उस पर पावर लगी हुई है, घात लगी हुई है, तो उनके हल में जो आंसर आने वाला है उसकी इकाई क्या होगी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये प्रश्न काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और इसीलिए हम इस पर बात करने वाले हैं। चलिए आप देखते हैं, जब आपके पास गुणनफल वाले प्रश्न आ जाएं और उसमें आपको इकाई पूछी जाए तो आप कैसे हल करेंगे। देखिए, इसमें हम पहला सवाल ले रहे हैं। हमारे पास संख्या है 12, इसका मल्टीप्लाई 13, फिर इसका 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। ऐसे आपको गुणनफल में दे दिए गए हैं नंबर और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई का नंबर जो है, इकाई का डिजिट क्या आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं उन सभी की जो इकाई का अंक है उसका ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो आंसर आएगा फिर हम उसकी इकाई उठा लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर हम 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 का 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो 24 में डबल डिजिट है इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ से हम इकाई पकड़ेंगे, यहाँ है 4 और 4 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 में है इकाई 0, 0 का 6 से गुणा हो जाएगा 0 और फिर 0 का 7 से गुणा तो 0, तो इकाई कितनी बन जाएगी 0 बन जाएगी या 0 लिख सकते हैं। इकाई क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अगला देखते हैं एक और सवाल। जैसे दिया है 84, 81, 83, 87, इस तरीके के नंबर दे दिए जाए और इसमें कहा जाए कि इकाई अंक बताइए, तो कैसे हम पता करेंगे। देखिए, 4 का गुणा 1 से तो 4 1 का 4, 4 3 12, इकाई कितनी बन गई 2, 2 7 14, कितनी इकाई है 4, इकाई आ जाएगी 4। अगला एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या देखिए। जैसे दिया है 102, इसका मल्टीप्लाई करना है 106 से, फिर 109 से, फिर 212 से। अब इससे आपको जो है मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई के लास्ट में जो आंसर आने वाला है उसमें आपको यूनिट डिजिट पता करना है। तो देखिए, हम इसमें भी क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को ही उठाएंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 6 से 12 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12। अब इसका 2 उठाएंगे, 2 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ हम लिख लेंगे 18। इसका भी यूनिट डिजिट उठाएंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इकाई 6, इकाई कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे जब भी आपके पास गुणनफल में आएंगे। ठीक है, गुणनफल में होने पर इकाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई संख्या जो भी गुणनफल में है उनकी इकाइयों का ही गुणा करते जाते हैं और जैसे हमको संख्या डबल डिजिट में मिलती है हम उसमें फिर से इकाई नंबर को ही उठा लेते हैं और उनका आगे वाली संख्याओं की इकाई से गुणा करते जाते हैं और लास्ट में जो भी संख्या मिलती है उसके इकाई के अंक को हम पहचान लेते हैं और वही हमारा आंसर भी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं घात वाले प्रश्नों पर अगर आपको मिलते हैं प्रश्न तो उसमें इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगला नंबर चौथा और इसमें हम बात करने वाले हैं घातांक पर आधारित प्रश्न। तो इसको कैसे हम करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सवाल है कि 5 की पावर 15, 5 की पावर 4 दिया है। पहले तो हम छोटी संख्या ले लेते हैं। 5 की पावर 4 दी है, आपको संख्या निकालनी है, इकाई कैसे पता करेंगे। तो 5 की पावर 4 का मतलब 5 को ही 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। तो 5 × 5 × 5 × 5, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 × 25, 25 × 125 और 125 × 625। तो हमको यहाँ से आंसर क्या मिला कि जब 5 की घात 4 होगी तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगी 5 आएगी। ठीक,
और इसमें हम आगे भी देख लेते हैं। देखिए 5 का गुणा अगर 5 से ही कर देते हैं तब भी आएगा आंसर 25 और उसमें इकाई अंक क्या रहेगा 5 रहेगा। फिर अगर 3 बार लेते हैं तो देखिए 50 25 25 बच्चे 125, उसमें भी इकाई अंक क्या रहेगी 5। यानी 5 वाला अगर अंक है उस पर घात चाहे जितनी भी लगाएंगे उसमें हमेशा आंसर में इकाई अंक कौन सा मिलने वाला है 5 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर 10 पर हम कोई भी घात लगाएंगे तो 10 पर हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, 4 लगाएंगे तो क्या होगा 10 को 4 पर गुणा करना है। आंसर कितना बन जाएगा 1 के बाद आपको कितने 0 लगाने पड़ेंगे 4। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो संख्या थी उसमें इकाई अंक क्या है 0 है, तो उस पर 4 बार घात लगाने के बावजूद इकाई अंक कितना आया है 0 ही आया। अगला अगर हम यहाँ पर 11 ले लेते हैं और 11 में हम पावर लगा देते हैं 3, तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, इसको हल करेंगे तो आएगा 13 31। इकाई अंक देखिए एक ही है, यहाँ संख्या का भी इकाई एक है और यहाँ जो आंसर आया उसमें भी इकाई एक है। अब अगर हम 6 की घात 3 लगा देते हैं तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या आएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 4 36 और 36 छक्का 216। यानी कि इसमें भी संख्या हम चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इकाई का अंक वही आता है जो कि मेन संख्या का इकाई है। ठीक, तो अब हमारे पास इससे कंक्लूजन क्या निकला, जब भी संख्या का इकाई क्या होना चाहिए 0 1 5 और 6। अगर इनमें से कोई भी नंबर रहेगा तो संख्या पर चाहे जितनी भी घात लगाएंगे, ठीक, उत्तर की इकाई क्या रहेगी सेम अंक रहेगा। उत्तर की इकाई आधार की ही इकाई रहेगी, आधार की ही इकाई होगी। यानी कि हमारे पास आंसर में वही इकाई आने वाली है जो कि सवाल के इकाई का अंक था। ठीक, अब चलिए हम कुछ अदर नंबर ले लेते हैं। ये तो हो गया 0 1 5 6 वाला। इसके अलावा अगर जो नंबर होंगे उसके ऊपर अगर घात लगती है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमको दिया जाए 3 की घात 40। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इसके आंसर में आने वाली इकाई का अंक बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो भी नंबर दिया गया है यानी घात वाला अंक जो दिया गया है उसमें से हम 1 घटा देंगे। तो 40 में से 1 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा 39। अब इस 39 को हम 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे 39 को 4 से भाग करेंगे, तो हम यहाँ भाग कर देते हैं। 4 से 39 को भाग करेंगे तो 4 बनेगा 36, कितना बचा 3, और यही शेषफल ही हमको लेना है। क्या लेना है शेषफल। तो शेषफल कितना आया, ये आ गया 3। और अब हमको क्या करना है, शेषफल में 1 जोड़ देना है, शेष और प्लस का 1। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 में हमने 1 जोड़ दिया तो हो गया 4। अब ये जो हमको अंक मिला है यही हमको कहाँ रखना है, 3 की घात में लगा देंगे। तो 3 की घात हमने लगा दी 4। अब इसको हल कर लीजिए, तो 3 की घात 4, 3 बार 3 को 4 बार लिख करके गुणा कर देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 3 27 81। आंसर कितना आया 81। तो इकाई का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इकाई क्या है 1। इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए अगला एक और देखते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी बड़ी संख्या 78 और इसकी घात हमको दी गई है 43। अब हमको निकालना है कि
इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी घात दी गई है उसमें से आप एक घटाइए। तो 43 में से एक घटा दिया गया तो आंसर आ गया 42। अब इस 42 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 42 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, संख्या आएगी 0, अरे 2, और ये कम है 4 भी नहीं 0, तो शेषफल कितना आया 2। अब शेष में क्या करना है, एक हमको जोड़ लेना है। तो 2 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे तो संख्या कितनी बनेगी 3। अब यही हमको इकाई अंक पर लगा देना। तो 8 की घात हो जाएगी 3, हल करेंगे तो 8 का गुणा 3 बार कर लीजिए तो ये बन जाएगा 512। अब इकाई अंक क्या मिला, इकाई मिल गई 2। ठीक, ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसा 47 पर घात लगी हुई है 43। अब क्या करेंगे हम, इसमें से एक घटाएंगे। 43 में से एक गया तो बचा 42। 43 में से एक कितना आ गया 42। अब इस 42 को 4 से भाग करना है तो 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 2, 0 था, शेषफल आया 2। अब शेषफल में हमको एक और जोड़ देना, तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3, और जो भी बेस दिया गया आधार उसका इकाई उठाएंगे। तो इकाई है 7, उस पर यही शेषफल लगा देंगे घात के। तो 7 की घात 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो आंसर आएगा 343। इकाई कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इकाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका अभी एक और पार्ट आपको मिलेगा जिसमें हम थोड़ा और सवालों के प्रकार पर इसको बताएंगे। अभी हमने जो है बेसिक रूप को बताया है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।